Greeting everyone. Today we will start our second part of lesson 5 Summit Within. Consider a typical climb towards the summit on the last height. तो कहता है जब भी कोई शिखर की चढ़ाई करता है यानी जब भी कोई चोटी पर चढ़ता है उसकी तरफ चलता है तो उस दौरान क्या होता है एक हम क्या सोचते हैं कि सीधी चढ़ाई होगी, ऐसा ही हम कल्पना करते हैं, ऐसा ही हम मानते हैं। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबिंग, आप अपनी जो रस्सी है वो शेयर कर रही हैं अपने क्लाइंबर के साथ जो और साथ में आपके ऊपर चढ़ रहे हैं। यू फर्म इन, और फिर उन्होंने क्या कहा कि आप जो है खुद में ही आपको पूरा फर्म है, मजबूत हैं आप। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो क्या करता है जो चढ़ाई करने वाला है वो जो रास्ता है उस हार्ड आइस में से वो काटता है यानी कि रास्ता बनाता है। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप, फिर उन्होंने क्या कहा कि देन ही बिलीव्स, तो बिलेज का मतलब क्या होता है फिक्सेस ए रोप, जो रस्सी है उसको फिक्स करना। तो तब वो क्या करता है रस्सी को फिक्स करता है एंड यू इंच योर वे अप, और क्या करते हो कि आप जब उस रस्सी की हम फिक्सेशन करते हैं तो उस टाइम पर एक एक इंच का ध्यान रखा जाता है, उसको आप अच्छे से देखते हैं। द क्लाइम इज ग्रिम, चढ़ाई जो है वो क्या है बहुत ही कठोर है। तो यहाँ पर जो वर्ड है ग्रिम उसका मतलब क्या होता है कठोर। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या कहा कि यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, फिर जो भी है जब भी आप हर कदम उठाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। फेमस क्लाइंबर हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स होती हैं वो अपने रिकॉर्ड छोड़ जाते हैं। ऑफ द हेल्प, लेफ्ट रिकॉर्ड्स, वो अपने रिकॉर्ड बनाते हैं किसकी हेल्प से, गिवन बाय अदर्स, जो औरों ने अभी तक जो चढ़ाई की है उससे हेल्प लेकर के उन्हें भी कहीं ना कहीं मदद मिलती है। तो दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, वो इसको भी रिकॉर्ड करते हैं कि उनसे उन्हें क्या हेल्प मिली, क्या और कब उसकी उन्हें ज़रूरत थी। यानी कि जो रिकॉर्ड उन्होंने किया तो उस रिकॉर्ड में जो हेल्प उन्हें किसी बाकी से मिली थी उसने उसकी किस तरह से मदद की। नेक्स्ट है एल्स दे माइट हैव गिवन अप, कई बार हमें लगता है कि हमने ये क्यों शुरू किया, हमें छोड़ने का मन करता है बीच में ही। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेफ्ट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कर्स का मतलब होता है किसी को कोसना, तो हम अपने आप को ही खुद में ही कोसते हैं कि हमने ये चढ़ाई शुरू क्यों की। यू वॉन्डर, हम हैरान होते हैं, वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, एसेंट का मतलब चढ़ाई, कि हमने ये जो चढ़ाई है ये हमने क्यों शुरू की, हम क्यों तैयार हुए चढ़ाई का काम करने के लिए। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और कहेगा कि नीचे जाना ज़्यादा आसान लगेगा ऊपर जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ अप। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन जैसे ही आप स्नैप आउट बाहर आना इस मनोदशा से, जैसे ही आप बाहर आते हैं, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गिव अप नहीं करने देती, बीच में छोड़ने नहीं देती इस स्ट्रगल को, इस संघर्ष को। एंड यू गो ऑन, और आप आगे चलते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपके जो कंपेनियंस हैं, आपके जो साथ चलने वाले हैं वो भी आपके साथ हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, और जैसे कि वो बस यही हैं और अभी कितना ही बचा है कि सिर्फ 50 फीट ही बचा है, ऐसा बोलते हैं वो, और 100 में भी, या कई बार क्या कहते हैं कि 100 फीट बचा हुआ है। यू आस्क योर सेल्फ, तुम खुद से कहते हो, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई एंड नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तुम अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो और वो तुम्हारी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और तुम एक दूसरे से तुम्हें प्रेरणा मिलती है। एंड देन, तब, विदाउट फर्स्ट बींग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, बिना विदाउट फर्स्ट बींग अवेयर ऑफ, फर्स्टली तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं होता, और फिर क्या है बिना एक दूसरे की जानकारी के ही आप एकदम से शिखर पर अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, तो क्या कहता है कि जब
आप ऊपर खड़े होकर के और चारों तरफ देखते हैं तो आप खुद को ही बताते हो कि ये जो चढ़ाई तुमने की है ये बिल्कुल ठीक थी। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। सिल्वरी पीक्स क्या होती है? चोटी। और सिल्वरी क्या? क्योंकि वो बर्फ से ढकी हुई है तो चांदी के जैसे चमकती हुई वो जो सफ़ेद चोटी है वो अब क्या है? बादलों में स्थित दिखाई देती है, बादलों में है, ऐसा वो दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। और अगर आप खुशकिस्मत हैं तो उस दिन आपको शायद सूर्य भी देखने को मिल सकता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और आसपास की जो चोटियाँ हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो उस शिखर के जो वो चोटी है उसके गले में पड़ा हुआ कोई नेकलेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उससे छोटी हैं और उसके चारों तरफ फैली तो नेकलेस के जैसे वो लग रही हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली। और नीचे जब आप उन वास्ट क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी फैली हुई जब घाटियों को आप देखते हो। स्लॉपिंग इन टू द डिस्टेंस, जो कि क्या है? दूर तक, जहाँ तक आपकी नजर जाती है वहीं तक वो फैली हुई दिखाई देती हैं। इट इज़ एन एनॉबलिंग एंड रीचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि जब आप किसी भी पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो, कहीं भी किसी पर्वत शिखर पर आप खड़े हो तो वहाँ से घाटी में देखना, नीचे वैली में देखना आपको बहुत ही कैसा लगता है? एनरिचिंग एक्सपीरियंस। एनरिचिंग एक्सपीरियंस क्या होता है? मतलब जिसके जैसा कोई और अनुभव ना हो, एक खुद में एक अलग सी फीलिंग आना। और एनोबलिंग का मतलब जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित हो, यानी कि अलग सा दिखाई दे, हमें सब कुछ अलग अलग सा हो। तो यू बो डाउन एंड मेक योर ओबिडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। मेक योर ओबिडियंस, शो योर ओबिडियंस और सबमिशन। यानी कि जब हम अपना ओबिडियंस, अपनी किसी के प्रति अपना सबमिशन दिखाते हैं उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है? और हम अपना, बो माने क्या होता है? झुकाना। हम अपना जो सिर है, बो डाउन, सिर झुकाते हैं उस ईश्वर के सामने। और एंड मेक योर ओबिडियंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, तो उसकी पूजा करते हैं और उसके हम क्या बन जाते हैं? ओबेसियंस, उसके समर्थक हम बन जाते हैं। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैंने जो जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पर एवरेस्ट में मैंने गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत ने दुर्गा माँ की। और फू डोरसी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्ध। और जो फू डोरसी है उसने क्या छोड़ दिया वहाँ पर? रेलिक ऑफ बुद्ध, यानी कि बुद्ध का एक स्मारक। रेलिक क्या होता है? सिंबल, चिन्ह जो होता है। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर ए क्रेन। तो क्या कहता है? कायरन क्या? अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन। जहाँ पर कंकड़ पत्थरों का ढेर लगा हुआ है उसके नीचे उसने क्या कर दिया? दबा दिया है। किसको? क्रॉस को, यानी कि जो क्रिश्चियन का साइन होता है क्रॉस वाला, उसको उसने दबा दिया है। These are not symbols of conquest but of reverence. Reverence क्या होता है? रिस्पेक्ट। तो क्या कहता है कि ये जो हैं ये सिंबल्स हैं ना किसके? कन्क्वेस्ट। कन्क्वेस्ट क्या होती है? जीत। ये जीत के सिंबल नहीं है बल्कि किसके हैं? सम्मान के सिंबल हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस योर कम्प्लीटली। और उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का ये जो एक एक्सपीरियंस है वो आप में एक बहुत बड़ा चेंज ला देगा। और देयर इज़ अनदर समिट, तो आपको कैसा लगेगा कि कुछ और भी, कोई और ऐसी चोटी भी होनी चाहिए। तो इट इज़ विद इन योर सेल्फ। अगर वो भी होती तो वो क्या है? यहाँ पे क्या कहता है कि कोई और भी ऐसी चोटी है। और वो कहाँ है? इट इज़ विद इन योर सेल्फ, वो आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, वो आपके दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर इंसान के अंदर उसका एक माउंटेन पीक होता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसे खुद को जानना चाहिए और अपने ही मन की चोटी पर उसे ज़रूर चढ़ना चाहिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये क्या होता है? फियरफुल बहुत ही भयानक होता है, और अनस्केलेबल क्या होता है? जिस पर कोई कन्क्वेयर ना कर सके, जिस पे कोई जीत ना सके। तो ऐसी चीज़ें, इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स। इस पे कोई और नहीं चढ़ सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। आप खुद ही से कर सकते हैं। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ ए माउंटेन, जो आपका एक फिजिकल एक्ट है माउंटेन की चोटी पर चढ़ने का,
आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। एकिन का मतलब क्या होता है? सिमिलर। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका यहाँ पर उसने कंपैरिजन किया है मन की चोटी से, तो कहता है कि जो फिजिकल एक्ट है किसी पहाड़ पर चढ़ने का, वो उसके जैसा ही है। जैसा क्या है? एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन विद इन, जो हमारे अंदर का पर्वत है उस पर चढ़ने के समान ही है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों क्लाइम्स का सेम इफेक्ट है, दोनों एक ही जैसी हैं। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल, चाहे आप बाहर जो ये इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जब उन पर चढ़ते हैं तब, और इमोशनल और स्पिरिचुअल द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। तो क्या कहता है, या फिर जब आप अपने मन की चोटी पर चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर जो इमोशनल है, स्पिरिचुअल है, आपकी जो भावनाएं हैं, आप भावात्मक और आध्यात्मिक, वो जो चढ़ाई है वो भी निश्चित तौर पर आपको कंप्लीटली बदल देगी। आपके इस संसार को, जो आपके मन के अंदर बसा हुआ है उसको, उसमें वो बदलाव लाएगी। इट टीच यू मस्ट अबाउट द वर्ल्ड, वो इस संसार के बारे में आपको सिखाती है, एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपके खुद के बारे में भी। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड me with the inspiration to face life's ordeals पेनफुल एक्सपीरियंस, दुख देने वाला अनुभव, और रेजोल्यूटली क्या होता है? विद डिटर्मिनेशन और फॉर्मिनेशन। यानी कि जब हम अपने मन में किसी चीज़ को बिल्कुल बैठा लेते हैं कि ये मुझे करना ही है, तो क्या कहता है कि आई वेंचर का मतलब क्या होता है? करेज, जो साहस होता है। तो क्या कहता है? आई वेंचर टू थिंक, ये मेरे मतलब उसने यहाँ पे बोला कि मैं ये सोचने का साहस कर रहा हूँ कि जो एवरेस्ट को जीत लेने वाले हैं, हैज़ प्रोवाइडेड मी थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर क्या होता है? जो एवरेस्ट को जीत ले। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी वो उसको साझा कर रहा है। तो मेरा जो अनुभव है वो क्या है कि हमें जिंदगी के हैज़ प्रोवाइडेड मी, वो ये एक्सपीरियंस मुझे क्या देता है? विद द इंस्पिरेशन, ऐसी प्रेरणा देता है टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स, कि जिंदगी के चाहे कितने ही दुख भरे क्षण हो या कितने ही दुखों का हमें सामना करना पड़े, हमें उसे मजबूती से सहना चाहिए। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और जो माउंटेन है उस पर चढ़ना एक बहुत ही क्या वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है, एक बहुत ही बड़ा अनुभव है जो हमें एक ज्ञान की प्राप्ति कराता है। और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल, और जो हमारा इंटरनल, जो हमारे मन की चोटी है वो भी उतनी ही, उसी के बराबर वो भी वर्थवाइल है, वो भी ज़रूरी है, सार्थक है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो हमारे मन की चोटी है वो एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंची है। तो यहाँ पर क्या बताना वो चाहता है कि जो हमारी बाहर की चीज़ें हैं उनको तो हम कर लेते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने मन पर जीत नहीं पा पाते हैं। तो मन पर जीत पा लेना सबसे बड़ी विजय होती है, और इसीलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मन पर विजय पा लें। अगर हम अपने मन पर विजय पा लेते हैं तो किसी भी चीज़ को जीतना मुश्किल नहीं होता। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीट।